जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जावेद यूसुफ हाज़िर खिदमत हूँ अपने प्रोग्राम गॉसिप न्यूज़ के साथ। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कल मैंने एक अपना पहला व्लॉग एक गॉसिप न्यूज़ के जो प्रोग्राम था वो अपलोड किया था और मुझे जो मोहब्बत मिली है दोस्तों की तरफ से, आपकी तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे अब मेरा हौसला बढ़ा है। आज मैं इसी गॉसिप न्यूज़ में एक प्रोग्राम ला रहा हूँ पाकिस्तानी पॉप बैंड के हवाले से। पाकिस्तान में जो हमारे पॉप बैंड हैं, रॉक है, वो नौजवान नस्ल में बड़ा मकबूल भी हुआ था, बल्कि बैरून मुल्क भी और यहाँ तक कि पूरी इंडिया में भी हमारे जो पॉप सिंगर थे उनको बड़ा पसंद किया गया और बड़े कामयाब भी हुए हैं। हालाँकि इंडिया में भी बड़े पॉप बैंड आए, लेकिन जो मकबूलियत और शोहरत हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स को मिली, वो बड़ी काबिल तारीफ़। और तो इसका जो आगाज़ हुआ था वो ज़ुएब और नाज़िया हसन ने किया था और वो बड़े मकबूल भी हुए और बड़े, बल्कि उनके नाज़िया के बहुत 3 गाने जो हैं इंडियन फ़िल्मों में भी उन्होंने रिकॉर्ड किए थे और बड़े हिट हुए थे। फ़िल्म थी कुर्बानी। फ़िरोज़ खान उसके डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे और एक्टर भी थे और उन्होंने किया था और 2-4 गाने किए थे और नाज़िया हसन ने किशोर दा के साथ भी गाना गाया था और उन्होंने भी इसको एप्रिशिएट किया था। ज़ेब हसन और इनकी मकबूलियत बड़ी थी, नौजवान नस्ल में बड़े मकबूल थे। उनके बाद फिर वाइटल साइंस एक ग्रुप आया जिसमें जुनैद जमशेद तो हम में नहीं रहे। जुनैद जमशेद था वो ग्रुप और वो भी बड़ा तेज़ी से मकबूल हुआ, दिल दिल पाकिस्तान, और वो सुपरस्टार हो गए। हर बंदे की ज़ुबान पे एक ही गाना था, दिल दिल पाकिस्तान। ये वाइटल सन जो पॉप ग्रुप था, इतना मकबूल था और नौजवान नस्ल उनकी बड़ी दीवानी थी, बड़ा कंटिन्यू चलता रहा और ये 1986 में शायद शुरू हुआ और 2002 में ये बैंड अप हो गया था, क्योंकि जुनैद जमशेद का जो रुझान था वो मज़हब की तरफ, फिर उन्होंने नातें भी पढ़ी हैं और सारा किया, बड़े वो चेंज हो गए, इसलिए वो ग्रुप ही ख़त्म हो गया। उसके बाद एक ग्रुप आया था जनून, अली अज़मत, सलमान अहमद और ये थे और बड़ा ही ये हिट हुआ था, है जज़्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, और वो इतने हिट हुए और बल्कि अली अज़मत के तो इतना ये मकबूल हुआ, उसके बाद ये दूसरा ग्रुप था जो बड़ा सुपर हिट हुआ। और अली अज़मत ने भी इंडिया में जो मेज़बड़ी की 2-4 जितनी भी फ़िल्में थी उनकी हर फ़िल्म में एक गाना अली अज़मत का ज़रूर होता था, बड़ा ही मकबूल था। ये ग्रुप भी चलता रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद सलमान और इन दोनों में अलहदगी होगी, लेकिन अली अज़मत तो कंटिन्यू गाता रहा। फिर सलमान अहमद ने अपना अलहदा भी शुरू किया, अपना बैंड गाना शुरू किया, लेकिन सलमान वो काम गिटारिस्ट थे बड़े अच्छे, और लेकिन वो बतौर सिंगर कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अली अज़मत आज तक भी, लेकिन वो फिर ग्रुप वो भी ही ख़त्म हो गया। फिर एक ग्रुप बना था स्ट्रिंग्स, जिसमें लतीफ़ वो थे, फैसल कबाड़िया और एक और थे, मसलन बड़ा मकबूल था वो भी और बड़ा हिट हुआ, बड़ा कंटिन्यू चला, बड़ा ही सुपर डुपर हिट वो था ग्रुप, चलता रहा। कुछ अर्सा पहले उनके आपस में कोई उन्होंने अलहदगी, बल्कि अलहदा हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर उसके दोबारा फिर इकट्ठे होके कुछ गाने रिकॉर्ड किए, ये भी बड़ा हिट हुआ था। उसके बाद एक ग्रुप आया था हमारा फ्यूज़न, उस्ताद शफ़क़त अमानत अली ख़ान साहब के साथ, और ये भी बड़ा ही हिट हुआ, लेकिन ये ज़्यादा अरसा नहीं चला। ये भी कुछ अरसे बाद अलहदा को शफ़क़त अमानत अली ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी, लेकिन ये ग्रुप अभी तक चल रहा है, लेकिन जो मकबूलियत उस दौर में इनको मिली थी उसके बाद इनको नहीं मिली। एक फिर ग्रुप आया था आवाज़, हारून थे और फ़ाखर थे, और ये भी बड़ा यंग बच्चों में बड़े हिट हुए, इनके भी बड़े गाने हिट हुए और बड़ा मकबूल हुए, 3-4 एल्बम आए, सारों के सुपर डुपर हिट थे इनके, लेकिन इनमें भी आपस में इख्तलाफ हो गए। उनमें ये था कि फ़ाखर भी गाता था और हारून भी, तो इनके को मामलात ऐसे हुए, फिर जिन्होंने अलहदगी इख्तियार भी, लैला भी इन्होंने परफ़ॉर्म किया, लेकिन वो मकबूलियत नहीं मिल पाई जो इनके वो ग्रुप को इकट्ठे में थी इनमें, इसलिए तो कहते हैं इत्तेफ़ाक में बरकत है। अपना उसके बाद एक ग्रुप था नूरी, वो भी तक कर भी रहे हैं, वो भी ठीक था और बड़ा अच्छा रहा वो भी, उसने भी मकबूलियत हासिल की। इसके बाद फिर था जल बैंड आया था, जिसमें आतिफ़ असलम भी थे, फ़रहान सईद भी था, गौहर भी था और रशीद, और तीनों ये थे, लेकिन उसमें आतिफ़ असलम था, आदत हिट हुआ तो उसके बाद
वो उसका अपना एक नाम मकाम बन गया, तो फिर वो चला गया, फिर जाल बैंड करीबन वो समझ लें ख़त्म हो गया था। फिर फरहान सईद ने भी लैदगी इख्तियार कर ली, गौहर ने भी कर ली, लेकिन जो मकबूलियत आतिफ़ असलम को मिली इन दोनों को नहीं मिली, बल्कि अब ये गाने कम वो एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा और थे, एक ओवरलोड था, फिर उसके बाद और बेशुमार बैंड आए। हाँ, ये मकाल हसन बैंड भी था, जिसमें वो ये भी आया, इसने भी मकबूलियत हासिल की। इसमें जुएल बशीर और रियाज़ अली खान साहब जैसे बड़े बड़े क्लास अच्छा गाने वाले इसका हिस्सा रहे हैं, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा नहीं रह पाया। जुपिटर एक बैंड होता, सारे स्टूडेंट थे, जिनमें अली अजमत भी था और जवाद अहमद भी था, बल्कि जवाद अहमद के एक भाई थे, वो भी गाया करते थे इसके अंदर, और अदीका कियानी का भाई भी इसका हिस्सा था। ये बहुत बड़ा ग्रुप था, लेकिन ये इतना हिट नहीं हुआ इनका, लेकिन गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन मकबूलियत नहीं वो मिल पाई इनको। फिर जवाद अहमद लैदा हो गए, उन्होंने अपना गाना शुरू कर दिया, अली अज़मत ने फिर जुनून ग्रुप बना लिया, जिसमें सलमान उनके साथ शामिल हो गए। तो ये जुपिटर जो है ना, चला आया ज़रूर, लेकिन उतना वो नहीं जा पाया जितना इनके पास टैलेंट भी था, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने एक रास्ते बना लिए थे। बड़ी बात थी कि क्योंकि रॉक और पॉप जो था वो यूरोप का म्यूज़िक समझा जाता था। हमारे यंग जनरेशन, हमारे ये जो बैंड थे या जो सिंगर थे, इन्होंने इसको मकबूलियत की बजाय, और मसलन एशिया में जो कामयाबी मकबूलियत को मिली, जिस तरह हमारे कॉमेडियन हैं, जब पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी जहाँ जहाँ भी जाएँ, तो कॉमेडी के हवाले से भी हमारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट रहा है। मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, बस मौके मिलने की बात होती है, मौका मिल जाए तो वो अपना आप बता देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।